प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 11.1 वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड है ये। तो उससे इसमें हमने वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी है, मतलब संबंधित क्षेत्रफल के रिलेटेड इसमें हम सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है 8वां सवाल। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 11.8 में। ये हमारी आकृति का नाम 11.8 है। इस आकृति में क्या कहा गया है कि एक घोड़े को जो है उसमें बांध रखा है एक रस्सी से, कितनी, 5 मीटर लंबी। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम इसका वो देखें डायग्राम, तो ये इतना बनता है। यानी एक वृत्त रस्सी का अगर हम यहाँ से देखें तो त्रिज्या बनती है ये। तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या बन रही है। तो यहाँ तक का एरिया जो है ये चर सकता है। तो इसमें एक आ गया। तो दिया गया है आकृति ज्ञात कीजिए मैदान उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो ये कितना घास चर सकता है, एक तो ये ज्ञात करना है उस क्षेत्रफल को। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे पॉइंट को कवर करेंगे। तो पहले पॉइंट को कवर करने के लिए हम सबसे पहले इसमें समझना होगा कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि पाई का मान जो है इसमें दोनों में ही हमें 3.14 का प्रयोग कीजिए। जैसे इसमें चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो इस पे तो इन दूसरे भाग में हमें एक पाई का मान 3.14 जो है दोनों में ही लेना होगा। तो दोनों में रखना है इसका पाई का मान दोनों में प्रयोग करना है हमें 3.14। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे हमारा 8वें सवाल का पहला भाग। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल के तौर पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया है हमारे पास पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। 3.14 मीटर ही ले लीजिए, क्योंकि जो जब लंबाई रस्सी की लंबाई मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा। तो उसके बाद यहाँ पर हमें जो आर है त्रिज्या जो है हमारी त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक की जो है 5 मीटर है रस्सी की लंबाई। तो इसलिए हमारी त्रिज्या क्या होगी यहाँ पर, आर बराबर जो हमारा होगा 5 मीटर। अब ये दो चीज़ें हमारे पास पूरी आ गई हैं। अभी हमें क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा ये। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा यहाँ पे। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए ये इसका चतुर्थांश है। एक मैदान जो है वर्गाकार है, तो 15 मीटर भुजा जो है इसके अंदर ये 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ये वर्गाकार है। तो वर्गाकार का मतलब होता है इसकी 15 मीटर की, यहाँ से भी 15 मीटर है, यहाँ से भी 15 मीटर है, चारों भुजाएं 15 मीटर की हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चारों भुजाएं तो उसकी बराबर है 15 मीटर। लेकिन बात क्या की है इसने, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल क्या है कि जहां घोड़ा घास चर सकता है, सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोल रहा है ये। जब इस भाग का कहा जाए तो इसके लिए हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारे पास है उसको फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो उसको डायरेक्ट हम लिखेंगे। इसलिए चतुर्थांश है ना ये हमारे पास, तो इसको लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मैदान का वो जो भाग है चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश लिखेंगे डायरेक्ट हम। चतुर्थांश मैदान का वो क्षेत्रफल जो भी कह रहा है, उस भाग का जो कह रहा है ना यहाँ पे पॉइंट, तो ये चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा हमारा, ये मैदान में जिसके हिसाब से है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त भी दिया हुआ है और चतुर्थांश भी है। तो चतुर्थांश के हिसाब से इसमें फॉर्मूले में हमारे पास होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर गुणा में।
तो हमारे पास क्या मान दिया हुआ है 1/4 को, तो हम ऐसे ही 1/4 लिख लेंगे। पाई का मान हमारे पास 3.14 रखना है। आर हमारे पास 5 है, तो 5 इन त्रिज्या जो है इसको 2 डबल कर देंगे। अब देख लीजिए 3.14 है, इसका अगर दशमलव हटाना है आगे बढ़ने पर यहाँ पे लिख लीजिए 1/4, 1 ये 304 इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दशमलव में गुणा करी 3.14 का दशमलव स्थान का हटाना है तो हमें इसके लिए 3.14 लिख लेते हैं पहले से ऊपर का ऊपर, और बटे में 4 गुणा इसके नाम का हम 100 ले लेते हैं, यहाँ पे गुणा में 100 आ जाएगा, और गुणा में आपके 5, तो ऐसे ही गुणा में 5 ऐसे लिख लेंगे। तो 100 ले लिया हमने इस दशमलव के स्थान को हटाने के लिए, तो दशमलव हट गया तो इसके स्थान पे 100 आ जाएगा, क्योंकि जो संख्या एक होती है इसके स्थान पर एक, और जो बाकी की जगह जो दशमलव के बाद के अंक होते हैं वो शून्य बन जाते हैं, तो शून्य बन गए तो उनको शून्य कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, 5 से काट के देख लीजिए, 5 से 100 कट जाएगा, तो हाँ कटता है, काट दीजिए, 20 पंजे 100, और ये भी 5 चौके 20, तो 4 बचे हमारे पास। तो अब टोटल हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 314/16, तो 300/14 16 से आप भाग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, आप भाग करके देख लीजिएगा, तो हमारे पास आएगा 19.625, ये आएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे वर्ग मीटर। तो इसके पहले भाग के सवाल का आंसर हमारे पास ये प्राप्त होगा, इसको आंसर लिख देंगे, पहले आंसर में ये आएगा 19.625, आप भाग करके देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बात 8वें का दूसरा भाग, जिसमें कह रहा है ये, उसको भी हल कर देते हैं डायरेक्टली। अगर चरे हुए सकने वाले, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 8वें का दूसरा भाग, हल लिखेंगे। हमारे पास दिया क्या है, दिया है इसमें वृद्धि कर दी गई है, 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी कर दी गई है, और पाई तो हमारे पास ऑलरेडी कितना है 3.14, इसको ऐसे ही लिखेंगे। आर त्रिज्या का मान हमारे पास 10 मीटर दे दिया, इसमें ये भी मीटर में रखेंगे। तो अब क्या करना है, तो ये अब क्या कह रहा है, चरे क्षेत्र वृद्धि की यदि घोड़े की लंबी रस्सी स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी के बांधे जाए तो भी क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, तो भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो क्या होगा, वही फॉर्मूला वही होगा। तो अब यह है जो है रस्सी को यहाँ से बढ़ा दिया है, यहाँ से ये फॉर्मूले के अनुसार पहले ये 5 मीटर रस्सी थी, अब रस्सी को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा के ये 10 मीटर कर दिया, यहाँ से 5 मीटर थी, 5 मीटर से 5 मीटर और बढ़ाई, टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गई वो हमारे पास, यानी टोटल जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई वो हो गई 10 मीटर, तो 10 मीटर बढ़ा दिया रस्सी को घोड़े के यहाँ तक, तो अब ये क्षेत्रफल भी डबल हो गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, तो बड़े वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी अब बड़े वाले भाग का चतुर्थांश होगा ये वृत्त के हिसाब से, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वो भी वृत्त के छोटे भाग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल था। अब ये वृत्त ही बनाना हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए वृत्त के जो बड़े वाले 10 सेंटीमीटर वाले उसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फॉर्मूला सेम ही रहेगा क्षेत्रफल का, इसमें 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर, इसमें बस पाई का मान बदल जाएगा, आगे बढ़ेंगे 1/4 गुणा में 3.14 गुणा में आर का मान 10, 2 बार 10 हो जाएगा। अब ऐसे ही 314 का वही सिस्टम होगा, बराबर से 1/4 करेंगे, तो अगर इसकी वो दशमलव हटानी है तो ये 1 4 करके यहाँ पे 100 हो जाएगा, और गुणा में डायरेक्ट ये 10 10 है ही, तो नीचे 1 होता है जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, तो ये आपस में कट जाएंगे, 1 0 से 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 314/4 प्राप्त होगा। अब हम 4 से भाग करते हैं 314 को, तो हमारे पास प्राप्त होता है 78.5 वर्ग मीटर, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। लेकिन चरे हो जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल और बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल में छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास
तो 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार के मैदान के एक कोने पर खूंटे घोड़े को 5 मीटर रस्सी बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो चरे जा सकने वाले क्षेत्र की विधि यदि 5 मीटर लंबी की रस्सी स्थान पर कर दी जाए तो बताइए, तो जो जो मतलब चरा जा सकने वाला भाग कितना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये तो दोनों तो का आ गया हिसाब से। तो चरा जा सकने वाला टोटल क्षेत्रफल जो होगा उसमें से बड़े वाले भाग में से छोटा वाला भाग घटा देंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि इतना भाग जो है चरा जा सकता है। तो क्या होगा इसके लिए, चरा जा सकने वाले क्षेत्र का निकालने के लिए, इसलिए हमारे पास चरे जा सकने वाले को अगर हम लिखेंगे तो उसके लिखेंगे चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, उसका जो चरा जा सकने वाला भाग है उसके लिए कहा ना, तो मैंने उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो ये पहले पॉइंट का ही में भी हमने पहले तो सारे उसका क्षेत्रफल निकाल लिया पहले पॉइंट पे। दूसरे अब मेन आंसर यहाँ पे ही प्रयोग होगा कि भाई चरा जा सकने वाला कितना भाग है। तो उसके लिए क्या होगा, बड़े चतुर्थांश वाले भाग का क्षेत्रफल जो है बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है हमारा 78.5 माइनस कितना करना पड़ेगा हमें, हमारा छोटे भाग का कितना आया था 19.625। तो इसे घटा देंगे तो हमारे पास को घटाने पर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे आप घटा के देख लेना, ये आ रहा है हमारे पास 58 दशमलव हमारे पास आ रहा है 58.875। ये हमारे पास प्राप्त हो रहा है वर्ग मीटर। यही होगा आपका आंसर जो चरा जा सकने वाला भाग है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।